शेखर मालवीय। टुडे आई विल टीच यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जिसमें हम लोकसभा पढ़ रहे हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सदन में संसदों की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनिवार्य समर्थन होना जरूरी है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978 और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। गठन वर्ष 1921 में भारत सरकार लोक अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति बनी। प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मिथई की सिफारिश पर बनी। लोक उद्यम समिति 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर बनी। कुल सदस्य लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं। लोक उद्यम समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। कार्य लोक सेवा समिति का कार्य लोक लेखा समिति का कार्य के की रिपोर्ट की जांच करना है। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट के अनुमानों की जांच करना है। लोक उद्यम समिति का कार्य के द्वारा लोक उद्यम पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करना है। वर्तमान अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार हैं। संघीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। संविधान के भाग 5वें में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता से उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। पदच्युत प्रक्रिया संसद को असमर्थता के आधार पर की जाती है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष की जाती है। इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु 65 वर्ष है। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख प्रतिमाह मिलते हैं। अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रतिमाह मिलते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। 17 राज्य कार्यपालिका राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल एक नज़र में पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में पद का स्रोत कनाडा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। वेतन 3.5 लाख प्रति माह मिलता है। धन्यवाद।